Hello students. Now we will study the next topic of the lesson heat, and that is transfer of heat. The transfer of heat is the movement of temperature from higher temperature to lower temperature is known as the transfer of heat. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हीट का मूव करना ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है। जैसे अगर हम एक गर्म पानी में एक स्टील का स्पून डालें और एक प्लास्टिक का स्पून डालें तो क्या होगा, स्टील का स्पून थोड़ी ही देर में हॉट फील होने लगेगा अगर हम टच करके देखें, लेकिन प्लास्टिक का स्पून हॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टील के स्पून में गर्म पानी से हैंडल तक जो हीट थी वो ट्रांसफर हो गई, लेकिन प्लास्टिक में वो हीट ट्रांसफर नहीं हुई। क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई सो इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। आपने देखा होगा अगर हम कोई भी यूटेंसिल अपने गैस के बर्नर के ऊपर रखते हैं और गैस के बर्नर को ऑन करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद हमारा यूटेंसिल गर्म हो जाता है, और अगर हम हैंडल को टच करके देखें तो हैंडल भी गर्म हो जाता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। नंबर 1 इज कंडक्शन। कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जैसा मैंने आपको बताया था, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। अभी अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत क्लोजली पैक हैं और इनके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल नहीं है, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को, तो वो हीट एक एंड से जब हम इस पार्टिकल को हीट देंगे तो ये पार्टिकल, क्योंकि इसके पास जगह नहीं है, अपने मीन पोजीशन के चारों तरफ मूव करेगा और इस हीट को अपने बराबर वाले पार्टिकल को दे देगा, और इस तरह से ये हीट पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से ये ट्रांसफर होते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। अगर हमने इस एंड को हीट किया है तो ये एंड अगर हम टच करके देखेंगे तो थोड़ी ही देर में ये हमें गर्म फील होने लगेगा, तब इसका मतलब है हीट ट्रांसफर हो गई। कहां पर होता है ऐसा? सॉलिड्स के अंदर। और सॉलिड्स कौन से? जो मेटल्स हैं। मेटल्स जितने भी हैं उन सब के अंदर जो हीट का ट्रांसफर है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक बिना एक्चुअल मूवमेंट के। हम क्या देख रहे हैं? मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का नहीं है, मूवमेंट ओनली ट्रांसफर जो है वो हीट का है। यहाँ पर मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है, इसने अपनी हीट को ट्रांसफर कर दिया बराबर वाले पार्टिकल को, और इस तरह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर हो गई, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ही रहेगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन, और ये सॉलिड्स के अंदर होता है। अब कंडक्शन के बेसिस पर हम क्या देखते हैं? पार्टिकल्स जितने भी हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। दे आर आइदर कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर, एंड दे आर इंसुलेटर। अगर हम किसी मटेरियल के थ्रू हीट को पास कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हीट को पास कर रहे हैं, और ये हीट को बहुत तेजी से फ्लो करा देता है अपने अंदर से, द मटेरियल्स दोज which allow heat to pass through them quickly are called conductors. So like metals, tap water, ये भी कंडक्ट कर देता है हीट को, मेटल्स कंडक्ट कर देते हैं, और टैप वाटर, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
but some materials do not allow heat to pass through them very quickly and they are called insulators like plastic. अगर हम प्लास्टिक को एक एंड पे गर्म करना चाहें, हम वुड को एक तरफ से गर्म करना चाहें, तो हम क्या देखते हैं कि ये दूसरे एंड तक गर्म नहीं होते हैं. क्या होता है? ये बर्न होने लगते हैं, ये जल जाते हैं. इट मीन्स दे कैन नॉट फ्लो हीट थ्रू देम, सो दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर्स. अब इन कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को हम कहाँ यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज दीज मटेरियल्स? कंडक्टर्स को हम यूज करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में. आपने देखा होगा जितने भी खाना बनाने के बर्तन हैं या बॉयलर हैं, गर्म करने वाली चीजें हैं, जहां पर भी हम कोई मशीन देखते हैं या कोई खाना बनाने के लिए चीज देख रहे हैं, वो सब हमारे कंडक्टर्स होते हैं. वो सब मेटल्स के बने होते हैं. जबकि जो इंसुलेटर हैं, आपने देखा होगा मेटल्स के हमारे यूटेंसिल्स हैं, लेकिन यूटेंसिल का जो हैंडल होता है जिससे हम उसको पकड़ते हैं, जिससे हम उसको कैरी करते हैं, उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक रखते हैं, वो सब या तो वुड के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं. किस लिए? क्योंकि जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो इंसुलेटर है वो गर्म नहीं होता है, और तब ऐसे में हम जो हैंडल्स बनाते हैं यूटेंसिल्स के, वो सब इंसुलेटर के बनाते हैं. और इंसुलेटर्स को हम कहाँ यूज करते हैं? आपने देखा होगा इग्लूज बनाए जाते हैं जहाँ एस्किमोज रहते हैं. आप बहुत ठंडी जगह होती है जो वहाँ घर बनाए जाते हैं, उसमें बीच में हम क्या करते हैं, हम 2 लेयर बनाते हैं वॉल्स की, और उनके बीच में एयर अपने आप से फिल हो जाती है. दिस टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड इग्लू. ये बहुत गर्म रहते हैं. क्यों? क्योंकि बीच में जो एयर है ये एक पुअर कंडक्टर है हीट का. एयर ना तो हीट को अंदर से बाहर जाने देती है, ना बाहर के कोल्ड को अंदर आने देती है, और इसलिए ये जो इग्लूज हैं ये बहुत गर्म रहते हैं. आपने देखा होगा हम स्वेटर्स पहनते हैं विंटर में, स्वेटर के बीच में बहुत छोटी छोटी सी स्पेस होती है, यहाँ पर भी एयर ट्रैप हो जाती है और ये क्या करती है, बाहर की कोल्डनेस को अंदर नहीं जाने देती और अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देती, और इससे हमारा स्वेटर हमें वार्म फील होता है. अगर हम 2 पतले ब्लैंकेट यूज करें इन प्लेस ऑफ 1 थिक ब्लैंकेट, तो हमें ज्यादा वार्मथ मिलती है, ड्यू टू उसके अंदर बीच में एयर की एक लेयर आ जाती है. आप लोगों ने देखा होगा आजकल के जो जितने भी हाउसेस बनते हैं उनमें डाउन सीलिंग, फॉल सीलिंग बनती है. 2 सीलिंग बनती है, एक तो ऊपर रहती है जो हमारी सीमेंटेड होती है, लेकिन उसके नीचे एक और हम पीओपी की सीलिंग बनाते हैं या वुड की सीलिंग बनाते हैं. और क्या होता है, दोनों के बीच में एयर रहती है. उसकी वजह से हमारे विंटर्स में तो हॉट रहते हैं हमारे घर, हमारा जो रूम है, और जब समर्स आती हैं तो वो कूल हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की जो गर्मी है वो अंदर तक नहीं आ पाती. इसी तरह से डबल लेयर, डबल वॉल बनाते हैं हम रेफ्रिजरेटर के अंदर. आप लोगों ने देखा होगा रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी होती है वो बाहर से तो मेटल की बनी होती है, लेकिन अंदर उसके अंदर एक लेयर लगी होती है, और फिर अंदर दोबारा से एक वॉल लगी होती है, और उनके बीच में कुछ मटेरियल फिल किया जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी कूलनेस है वो बाहर ना आए और जो बाहर की हॉटनेस है वो उसके अंदर ना जाए. इससे हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की अलग अलग तरह से यूज करके बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में इसकी बढ़ जाती है.